हेलो एवरीवन। सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है और मैं हूं प्रतिज्ञा सिसोदिया। मैं आपके लिए एमपी एडीपीओ एंड एमपी जो डिस्ट्रिक्ट एडीजे की एग्ज़ाम होती है उसमें भी इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए भी मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इसमें आपको दोनों लैंग्वेज में जो है क्वेश्चन मिलेंगे। टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है हमने, तो इसमें हम टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं। इसमें आपको दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको टेस्ट अवेलेबल है। तो चलिए, आपका टेस्ट है और इसमें 10 क्वेश्चन कवर करवाएंगे हम, और जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एमपीडीएलओ में भी आए हैं, एमपीडीएलओ की एग्ज़ाम में, एमपी एडीजे की एग्ज़ाम में एंड डिस्ट्रिक्ट जज, एमपी डिस्ट्रिक्ट जज की एग्ज़ाम में आए हुए हैं 2021 में, 19 में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और अब जो एमपी एडीपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, तो उसमें भी आने की संभावना है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड है। चलिए शुरू करते हैं। तो मतलब इसमें जो मोटर यान अधिनियम 1988 है, इसमें टोटल चैप्टर 14 है एंड सेक्शन 217A है ना। टोटल चैप्टर 14 है और सेक्शन 217A है, और 2 अनुसूचियाँ दी गई है, 2 स्केड्यूल्स दी गई है, 1 और 2। तो इसमें हम 10 क्वेश्चन करवाएंगे। 5 क्वेश्चन एमपी डीएलओ के एग्जाम अभी हुआ था 2021 में, उससे लिए गए हैं। 3 क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट जज से लिए गए, एमपी डिस्ट्रिक्ट जज से, अभी जो 2021 में एग्जाम हुआ था फरवरी में, और एमपी एडीजे का एग्जाम हुआ था 2019 में, उससे 2 क्वेश्चन उससे लिए गए। तो इस तरह से टोटल 10 क्वेश्चन है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है, हमारा प्रयास अच्छा लगता है, तो फिर हम आगे भी और आगे लेके आते रहेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वैसे इसमें काफ़ी अमेंडमेंट हो चुके हैं, वो सब हम उसके पे अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। अमेंडमेंट पर कौन कौन से अमेंडमेंट हुए हैं, क्या क्या हुआ है, तो वो हम अलग से वीडियो लेकर के आएंगे उस पर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एमपी डीएलओ की एग्जाम से है। 5 क्वेश्चन है। मोटरयान अधिनियम स्थायी रजिस्ट्रीकरण हेतु निम्न विधि मान्य होगा। तो इसका इंग्लिश में भी है। मोटर व्हीकल एक्ट और टेम्पररी रजिस्ट्रेशन शेल बी वैलिड। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के बारे में है ये। तो कितने दिन के लिए वैलिड होगा ये? तो इसका ऑप्शन ए है, 1 माह की अवधि के लिए और नवीनीकरणीय नहीं होगा। बी है अधिकतम 3 माह की अवधि के लिए और यह नवीनीकरणीय नहीं होगा। और सी है 3 माह की अवधि के लिए और नवीनीकरणीय होगा, ऐसा बताता है सी। और डी क्या बताता है? अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए और नवीनीकरणीय होगा। 2 तो कह रहे हैं नवीनीकरणीय नहीं होगा, और 2 ऑप्शन ये कह रहे हैं कि नवीनीकरणीय होगा। तो आपको इसका आंसर बताना है कमेंट करके। ये आपका टेस्ट है, जो भी आप एमपी एडीपीओ की एग्ज़ाम देने वाले हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि इसका कौन सा राइट आंसर है। इंग्लिश में भी इसका कर देते हैं। इसका ओनली फॉर अ पीरियड नॉट एग्जिटिंग 1 मंथ एंड शेल नॉट बी रिन्यूएबल। फर्स्ट ऑप्शन है इसका। सेकंड ऑप्शन है ओनली फॉर अ पीरियड नॉट एग्जिटिंग 3 months एंड शेल नॉट बी रिन्यूएबल। थर्ड ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन है, ओनली फॉर अ पीरियड नॉट एग्जिटिंग
exceeding 3 months and shall be renewable. और डी ऑप्शन है इसका, ओनली फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months एंड शेल नॉट बी रिन्यूएबल। ओके, तो इसका आंसर बताइए क्या है। इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ओनली फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 month एंड शेल नॉट बी रिन्यूएबल। क्वेश्चन 2 है, मोटरयान अधिनियम परमिट के संबंध में प्रत्येक आवेदन उस क्षेत्र के परिवहन प्राधिकारी को किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिसमें यान का स्वामी रहता है, बी है जिसमें वाहन का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, सी जिसमें यान पंजीकृत है, डी उपरोक्त में से किसी भी क्षेत्र में। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है, राइट आंसर। राइट आंसर बताइए, इसका इंग्लिश में है, मोटर व्हीकल एक्ट एवरी एप्लीकेशन फॉर अ परमिट शैल बी मेड टू द रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ द इसका फर्स्ट ऑप्शन है इन विच द व्हीकल ओनर रिसाइड्स, सेकेंड इन विच इट इज प्रपोज्ड टू यूज द व्हीकल, सी है इन विच द व्हीकल इज रजिस्टर्ड, डी है इन एनी ऑफ द गिवन रीजियंस। ओके, इसका राइट आंसर बताइए कमेंट करके क्या है। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, जहां पर वाहन का यूज किया जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, मोटरयान अधिनियम 1988 की कौन सी धारा में अदोष दायित्व के सिद्धांत के आधार पर क्षतिपूर्ति दिए जाने के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन ए है 140 सेक्शन 140 धारा, ऑप्शन बी है धारा 141, सी है 142 और डी है धारा 143। चलिए तो इसका इंग्लिश भी कर लेते हैं। विच सेक्शन ऑफ द मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 डील्स विथ लाइबिलिटी टू पे कंपनसेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटीज। तो इसका ऑप्शन ए है सेक्शन 140, बी है 141, सी है 142 और डी है 143। इसका राइट आंसर बताइए कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 140 सेक्शन में बताया गया है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, मोटरयान अधिनियम 1988 है, ये गलती से हो गया टाइप, कौन सी धारा में हिट एंड रन मोटरयान दुर्घटना के बारे में प्रावधान को परिभाषित किया गया है। एज ए ह्यूमन बीइंग मिस्टेक हो ही जाती है, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो आप मुझे ऐसी कोई गलतियाँ हो जाती है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। और इसमें ऑप्शन है 160, 160, बी ऑप्शन है 161, सी है 162 और डी 163। हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988। तो ऑप्शन ए है 160, सी है 161, मतलब बी है 161, सी है 162 और डी है 163। तो इसका राइट आंसर आप बताइए कौन सा है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बी है। ठीक है, 161 सेक्शन में है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, मोटर यान अधिनियम की किस धारा मतलब की धारा 166 के अंतर्गत दुर्घटना दिनांक से कितने दिन की अवधि में आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब जो ये मोटर व्हीकल एक्ट की जो सेक्शन 161 है 166 है 166, इसके अंतर्गत दुर्घटना दिनांक से कितने दिन की अवधि में आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 3 महीने में, बी है 6 महीने में, सी है 12 महीने में, डी है कोई सीमा नहीं है। तो इसका इंग्लिश भी देख लेते हैं। मोटर व्हीकल्स एक्ट ऑन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 166 ऑफ द एक्ट में बी मूव्ड बाय द एप्लीकेंट विद इन अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। ऑप्शन ए 3 months, बी 6 months, सी 12 months और डी नो लिमिटेशंस। तो इसका आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है इसका बी 6 month। एमपी डिस्ट्रिक्ट जज 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में अभी हुआ था, उसका ये फरवरी में हुआ था। उसके क्वेश्चन है 3, तो ये भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकते हैं, आपकी हेल्प करेंगे एमपी एडीपीओ में। तो क्वेश्चन 1 है, मोटर व्हीकल एक्ट वेयर एनी क्लेम इज अलाउड विच टाइप ऑफ इंटरेस्ट शैल बी इम्पोज्ड ऑन अवॉर्डेड अमाउंट। ऑप्शन ए कंपाउंडेड इंटरेस्ट, बी सिंपल इंटरेस्ट, सी बोथ 1 and 2, डी नो इंटरेस्ट कैन बी इम्पोज्ड। तो ये हिंदी में इसका है, मोटर यान अधिनियम जब प्रतिकर का दावा मंजूर किया जाता है तब प्रतिकर की रकम पर कौन सा ब्याज लगाया जाएगा। तो ए है चक्रवृद्धि ब्याज, बी है साधारण ब्याज, सी है दोनों 1 व 2 और डी ये ब्याज नहीं लगाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है बी साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। ए एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ए IRS पर सेक्शन 158 सब सेक्शन 6 आफ, ये गलती से टाइपिंग हो गया, मतलब ये आफ है, ये ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 रिसीव्ड बाय द क्लेम ट्रिब्यूनल कैन बी ट्रीटेड एज एप्लीकेशन फॉर कंपनसेशन अंडर सेक्शन 166। बी है देयर इज नो, बी कहता है देयर इज नो लिमिटेशन प्रेस्क्रिप्ट फॉर फाइलिंग क्लेम्स फॉर कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट आर बॉडीली इंजरीज अराइजिंग आउट ऑफ यूज ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट। आउट ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, ये यूज ऑफ मोटर व्हीकल, ठीक है, ये ऑफ है, ये अप नहीं है, ये गलती से हो जाता है मिस्टेक। सी ऑप्शन है इसका, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल अंडर सेक्शन 140 एप ये भी गलती से हो एप हो जाते, बता दी। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 is adjustable to the amount of such compensation, सर्च नहीं है, सर्च है, ये भी गलती से, कंपनसेशन टू यू गिवन अंडर एनी अदर लॉ। और डी ऑप्शन है इसका, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। तो ये हिंदी में देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए है दावा अधिकरण द्वारा धारा 158 का सब सेक्शन 6 मोटरयान अधिनियम 1988 अनुसार प्राप्त किए गए दुर्घटना सूचना प्रतिवेदन
AIR को ही धारा 166 के अंतर्गत प्रतिकर के लिए आवेदन पत्र माना जा सकता है। BA मोटर यान के उपयोग से हुई मृत्यु या शारीरिक क्षतियों के संबंध में प्रतिकर हेतु दावा प्रस्तुत के लिए कोई परिसीमा प्रावधानित नहीं है। CA धारा 140 मोटर यान अधिनियम 1988 के अंतर्गत देय प्रतिकर की राशि किसी अन्य विधि के अधीन देय प्रतिकर राशि में समायोजन योग्य है। और DA ये सभी सही है। आप आंसर बताइए क्या है कमेंट करके इसका सही आंसर। तो इसका राइट आंसर है बी ना, मोटर यान के उपयोग से हुई मृत्यु शारीरिक क्षतियों के संबंध में प्रतिकर हेतु दावा प्रस्तुति के लिए कोई परिसीमा प्रावधानित नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी है। क्वेश्चन थर्ड है इसका, जो मोटर व्हीकल एक्ट इन केस ऑफ अवॉर्ड द पर्सन who is required to pay an amount in terms of such award opposite the entire amount within कितने दिनों के अंदर करना होगा। इसका हिंदी, मोटर यान अधिनियम वह व्यक्ति से अधीन निर्णय के निबंधनों के अनुसार किसी रकम का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है, वह कितने दिन के भीतर ऐसी रकम समस्त रकम जमा करेगा, है ना। वो व्यक्ति करेगा जिससे रिक्वायरमेंट की गई संदाय करना है जिसको राशि, तो कितने दिन के अंदर सारी रकम जमा कर देगा, कितने दिन के भीतर, उसके बारे में बताया गया है। तो ए है 30 डेज, बी है 60 डेज, सी है 6 मंथ, डी आफ्टर फाइलिंग ऑफ एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन, है ना। 30 दिन, ए है 30 दिन, बी है 60 दिन, सी है 6 माह और डी निष्पादन आवेदन पेश होने के बाद। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है 30 दिन, ठीक है, 30 डेज। ए ऑप्शन सही है इसका। अब MP ADJ 2019 के 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तरह से टोटल क्वेश्चन हमारे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक मेरी आप लोगों से बहुत वेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसे लगी टेस्ट सीरीज, क्योंकि आप लोगों से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आप लाइक करेंगे तो आपके एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। आगे भी इस तरह की वीडियो लेकर के आती रहूँगी। मैं टेस्ट सीरीज आगे भी बढ़ाती रहूँगी। आपकी मैं जो चाहे हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग मेरी हेल्प करिए, आप मुझे लाइक करिए, चैनल नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन और टॉपिक वाइज वीडियो आपको अवेलेबल हो सके। और कमेंट जरूर करिए यार, कमेंट नहीं करते हैं मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है, सही गलत पढ़ा रही हूँ, कैसा है, आपको पसंद आ रहा नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। और ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया आपने तो जो भी आंसर आपने बताए हैं जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो MP ADJ 2019 की ये फर्स्ट क्वेश्चन है, हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो ये रिपीट हो गया है लेकिन ये अलग तरह से पूछा है इसका, ठीक है, इसका क्वेश्चन अलग तरह से पूछा है। तो इसका ऑप्शन ए है सेक्शन 160, बी है 161 1 बी, सी है 164 और डी है 159। तो इसका राइट आंसर बताइए। मोटर यान अधिनियम की किस धारा में टक्कर मारकर भागने संबंधी मोटर दुर्घटना को परिभाषित किया गया है। 160, 161 एक बी, 164, धारा 159। बताइए कौन सा है। इसका राइट आंसर है बी, 161 एक बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एज पर द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मिनिमम कंपनसेशन इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी। ए है ₹25,000, बी है 50,000, सी है 5 लाख, 5 लाख, डी है 1 लाख। तो ये है
मोटरयान अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार स्थायी नियोक्ता की स्थिति में न्यूनतम क्षतिपूर्ति राशि क्या होगी? तो ए नंबर है 50,000, ए नंबर है 25,000, बी है 50,000, सी है 5,00,000 और डी है 1,00,000। इसका राइट आंसर बताइए क्या है? इसका राइट आंसर है बी 50,000। पहले मतलब 25,000 था, लेकिन 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें 50,000 कर दिया गया है। ठीक है, पहले 25,000 हुआ करता था, लेकिन अमेंडमेंट होकर के ये 50,000 रुपये से कम का नहीं होगा, ऐसा कर दिया गया 2019 में, जो अमेंडमेंट हुआ था जनवरी 2019 में। और इस सेकेंड अनुसूची को अब हटा ही दिया गया है ना। 2019 में जो संशोधन हुआ था उसकी धारा 93 जो है उसके द्वारा सेकेंड अनुसूची का लोप कर दिया गया है। ठीक है, और ये कब जोड़ी गई थी? ये मतलब प्रतिस्थापित की गई थी, इंसर्टेड की मतलब ये प्रतिस्थापित की गई थी, सब ये की गई थी 22 अप्रैल को ना, 22 अप्रैल को नहीं, मई को, सॉरी 22 मई 2018 को ये प्रतिस्थापित की गई थी दूसरी अनुसूची, और 2019 में इसको विलोपित कर दिया गया है। Thank you for watching this video. Thank you so much. Please subscribe this channel, like कर दीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।